स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपको जो है वसंत में भाग 1 में लेसन 9 का जो है कौन इनके राइटर है उसके बारे में बताया था और जो है पाठ का सार बताया था और थोड़ी जो है इसमें रीडिंग हो गई थी। उससे आगे जो है आज की रीडिंग करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सभी ने रीडिंग की है? वेरी नाइस। तो सभी बच्चे जो हैं आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग से क्या होता है बेटा, आपको पढ़ना रीडिंग करना आ जाएगा और कोई जब शब्द होता है आप दूसरों के सामने बोलते हो तो वो क्लियरिटी आपकी आ जाती है। तो रीडिंग करिएगा जिससे आप अच्छी तरह क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं और जल्दी जल्दी बोल कर जो है आप लर्न भी कर सकते हैं। अगर आप जो है रीडिंग धीरे से करोगे, एक एक वर्ड 6th क्लास में पढ़ोगे तो वो जो है आपकी लर्निंग पावर में भी रुकावट देगी। तो सबसे मोस्ट यानी कि आपकी रीडिंग बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग को अच्छी तरीके से पढ़ोगे और उसका सही ढंग से उच्चारण करोगे तो आपको लिखने में याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलो खैर, आज जो है हम कौन सी डेट को यानी कि 31 अक्टूबर 2020 को लेसन 9, कौन सा है लेसन 9 6th क्लास में? टिकट एल्बम। क्या है? टिकट एल्बम। तो निकालिए सभी बच्चे जो है अपनी ये बुक निकाल के रखेंगे। कौन सी बुक है ये? वसंत भाग 1। कौन सी बुक है ये? वसंत भाग 1 है जो कि इसमें लेसन है आपका। यहाँ से हम इसके रीडिंग करेंगे। A.M. नागराजन, यहाँ से जो है इसकी रीडिंग करेंगे और पेज नंबर मैं आपको बता दूंगी। पेज नंबर जो है 61 है। कितना है पेज नंबर? पेज नंबर जो है 61 है। इसको निकालिएगा और निकाल कर जो है हम यहाँ से इसकी रीडिंग देंगे। A.M. नागराजन निकालिए। तो बेटा आपने बुक निकाल ली, आगे देखिएगा। अब हम करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है? तो रीडिंग में मैंने आपको बताया कहाँ से करेंगे। A.M. नागराजन, सभी ने निकाल लिया पैरा। चलिए, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? उस एल्बम के ऊपर जो है क्या लिखा हुआ था है कि चुराने वाला, जो इस एल्बम को चुराएगा वो बेशरम। किसकी एल्बम पे लिखा था पता है आपको? ये नागराजन की एल्बम पर लिखा हुआ था जो कि उसके मामा ने सिंगापुर से उसको भेजा था। उस एल्बम के ऊपर लिखा हुआ था कि चुराने वाला बेशरम, कि जो इस एल्बम को चुराएगा वो बेशरम।
ऊपर लिखे नाम को कभी देखा? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, क्या और लिखना कि जब तक जो है घास हरी है, और जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत तक, तब तक उस अनंत काल तक के लिए जो है यह एल्बम मेरा ही रहेगा। क्या रहेगा? उस अनंत काल तक जो है ये एल्बम मेरा ही रहेगा, कि जब तक जो है सूरज पूरब से निकलेगा और जो है पश्चिम में छिपेगा, तब तक ये एल्बम मेरा ही रहेगा, अनंत काल तक। अनंत यानी कि अंतहीन समय तक, जिसका कोई अंत ना हो, तब तक। अब आगे देखिए, लड़कों ने इसे अपने एल्बम को जो है उतार लिया। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। क्या क्या ये वर्ड उसके सामने लिखे हुए थे, ऊपर लिखे हुए थे शब्द। उस एल्बम के ऊपर क्या शब्द लिखे हुए थे? ये जो हैं लड़कों ने अपने एल्बम पर जो है उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टेप लिया, उसकी नकल कर ली। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? ये किसने कहा? नागराजन ने कहा कि तुम लोग जो हो ये नकल क्यों करते हो? नकलची कहेंगे। नकलची यानी कि नकल करने वाले, नकलची कहेंगे। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से जो है नहीं रहा गया, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिससे जो है सुनकर नहीं रहा जाता, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोल पड़ते हैं। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु यानी कि ईर्ष्या करने वाला, चिढ़ने वाला, ईर्ष्यालु। जा जा कहीं का, ईर्ष्यालु कहीं का। तो इस तरीके से जो है वो चिढ़ता। तो मैं कहाँ को जलूं? फिर किसने कहा? ये नागराजन ने। मैं कहाँ को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम इसके एल्बम से कहीं बड़ा है। किसके एल्बम से? राजप्पा के एल्बम से या किसी भी और बच्चे के एल्बम से मेरा एल्बम जो है बहुत बड़ा है। राजप्पा ने ये बात जो है शान से बखारी। बखारी यानी कि बिखेरी। बखारी यानी कि सबको सुनाया। बखारी। तो ये बात जो है नागराजन ने सबको बताई। आगे निकालिए। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास, वह है कहीं तेरे पास। सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है? उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। क्या ललकारा? राजप्पा ने जो है फिर से ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक 10 रुपये की शर्त। तो बेटा इसमें जो है आगे फिर क्या कहा उसने? ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ कूड़ा, हाँ कूड़ा। किसने कहा? ये कृष्णन ने कहा नागराजन की एल्बम कि तुम्हारा जो एल्बम है ये क्या है? कूड़ा है, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस खाने लगे, यानी कि लड़के जो हैं वे भी कोरस यानी कि एक साथ जो है मिलकर गाना, यानी कि वे भी बोलने लगे तेरा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा। कोरस यानी कि एक साथ मिलकर बोलना, कोरस खाना।
अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है और अपने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में जो है मशहूर कर दिया। और दोनों में जो है कितना अंतर है, यानी कि जो नागराजन ने अपनी मेहनत से एक एक टिकट जो है इकट्ठा करके उसने अपनी एल्बम को बनाया है, और नागराजन की जो एल्बम बनी बनाई उसके मामा ने सिंगापुर से भेज दी थी। तो जो है सिंगापुर से आई एल्बम को देखकर सभी बच्चे जो है बहुत अच्छी उसको बताने लगे थे। तो सिंगापुर से आने वाली एल्बम को देखकर और जो बच्चे हैं वो राजप्पा की एल्बम को देखना उन्होंने छोड़ दिया था। इससे जो है नागराजन के भाव बढ़ गए थे। इनके एक दिन में ही जो है उसको मशहूर प्रसिद्ध कर दिया था। दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन जो है कुड़ रहा था, कुड़ यानी कि चिढ़ रहा था, कुड़ना चिढ़ना। स्कूल जाना अब खलने लगा था, उसको मतलब दुखी होने लगा था, अच्छा नहीं लगता था उसको स्कूल जाना, खलने लगा था। और लड़कों के सामने जाने से शर्म आने लगी थी कि जब जिस बच्चे के काम की सराहना नहीं होती है और दूसरे बच्चों की ज़्यादा सराहना होने लगती है तो अपने आप में जो है उस बच्चे को थोड़ा शर्म आने लगती है और इसको जो है नीचा दिखाने का वो मिल जाता है। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी कि मेरे एल्बम की जो है तारीफ नहीं हो रही है और जो है नागराजन के एल्बम की दिन प्रतिदिन जो है तारीफ़ें बढ़ते जा रही हैं। तो उसको जो है राजप्पा को बड़ी ही चिढ़ होने लगी थी, उसे एल्बम से चिढ़ने लगे थे। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गई है। क्या लगा उसको कि एल्बम जो है वाकई बिल्कुल ही कूड़ा हो गई है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। जब अब यानी कि कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा और वह यही ना कि वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। इसको यानी कि नागराजन जो है क्या समझेगा कि ये टिकट कैसे एक एक इकट्ठा किए थे और कैसे इसको जो है मैंने कीमत होती है, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला इसको क्या समझे। क्योंकि उसको तो बेटा बनी बनाई जो एल्बम उसके मामा ने सिंगापुर से भेज दी थी। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, कि वो सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही उसकी कीमत अधिक होगी। या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। नागराजन सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट जो है उसकी अधिक कीमत होगी तो वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर मतलब उनको अलग करके टरका देगा, उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। और कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, किसको, कितने ही लोगों को तो जो है उसने उल्लू ऐसे बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। ये कौन कहता है, राजप्पा कहता है कि नागराजन क्या जाने किस तरीके से मैंने
बच्चों से उनको बहलाकर फुसलाकर जो है टिकट इकट्ठा किए थे। और कितनी चालबाजी करनी पड़ती है टिकटों को इकट्ठा करने के लिए। तो नागराजन भला किस खेत की मूली है, किस खेत की मूली, मुहावरा, किस खेत की मूली है, मुहावरा। तो जैसे जो है उसको राजप्पा को इससे चिढ़ होने लगी थी कि इसने एक टिकट को जो है इकट्ठा भी नहीं किया और उसको जो है ऐसे ही एल्बम मिल गई और इसकी ज़्यादा तारीफ हो रही है। उस दिन शाम उसे जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। किसने तय कर लिया था? राजप्पा ने। और वो जो है उसने तय ये कर लिया था कि वो नागराजन के घर गया और अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही न वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट को जो है एक एक टिकट की क्या कीमत है, कैसी कीमत होती है, कैसे उसको इकट्ठा करते हैं, कैसे एल्बम को तैयार करते हैं। और वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर यानी कि अलग कर देना, उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला इस खेत की क्या मूली, खेत की मूली, ये एक मुहावरा, खेत की मूली, किस खेत की मूली। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर जो है ऊपर गया और वह अक्सर आया जाया करता था, क्योंकि नागराजन के घर जो है राजप्पा पहले से ही आया जाया करता था। सो किसी ने उसे नहीं टोका कि क्यों जा रहा है। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? राजप्पा। नागराजन के घर जाकर उसके कमरे में जाकर और उसकी मेज के पास जो बड़ी कुर्सी रखी हुई थी उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई और भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हिड़की हो रही थी। भैया शहर गया है, अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ करने में, उसकी बहन को हाँ करने में हिड़की यानी कि कांपनी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है इस घर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। कौन कह रहा था? नागराजन की बहन कह रही थी राजप्पा को कि आपने देखा है भाई ये भैया का एल्बम कितना बड़ा है, और सुना है स्कूल में तो जो है उससे बड़ा एल्बम किसी का है ही नहीं। तुमने किसने कहा? तुमसे किसने कहा? किसने कहा? ये राजप्पा ने नागराजन की बहन को कहा कि तुमसे जो है ये किसने कहा। उसकी बहन बोली नागराजन की भैया ने। वह कुड़ गया। कौन कुड़ गया? राजप्पा। वह जो है चिढ़ गया, कुड़ना चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब? बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। किसकी? राजप्पा की। कि बड़ा हुआ तो क्या पेड़ खजूर, वो आपने मुहावरा भी पढ़ा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो उसका कहने का तात्पर्य ये था। किसका? राजप्पा का। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इस तरीके से इसने मुहावरे को प्रयोग में करते हुए इसका प्रयोग किया। क्या किया? कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इस तरीके से। और उसकी चिड़चिड़ाहट जो थी वो साफ थी। कामाक्षी फिर देर तक वहीं रही और फिर नीचे चले गए, क्योंकि राजप्पा जो था नागराजन के रूम में ही बैठा हुआ था। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, देखने लगा।
और अचानक उसका हाथ दराज के ताले से जो है टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्या था? जो नागराजन की जो टेबल थी उसकी जो दराज थी वो बंद थी। क्यों नहीं उसे खोलकर देख लिया जाए? ये किसने सोचा? नागराजन ने सोचा कि क्यों ना इसको खोलकर देख लिया जाए। तो आज जो है बेटा हम यहाँ तक इसकी रीडिंग लेंगे और इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको रीडिंग दूंगी। कहाँ तक का कि कामाक्षी कुछ देर तक जो है वहीं रही और फिर जो है वो नीचे चली गई और राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलता रहा, यानी कि देखता रहा। और अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसके ताले को खींच कर देखा तो बंद था। क्यों नहीं उसे खोलकर देख लिया जाए? मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। क्या निकाली? उसने जो है दराज पर से चाबी को ढूंढकर निकाल लिया और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर मतलब नीचे की ओर देखा। फिर जल्दी से जो है दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला और उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से जो है धड़कने लगा। किसका? राजप्पा का जो है दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। दराज को जो है बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। उसने जो है राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को चुरा लिया था और उसको चुराकर जो है अपनी कमीज के नीचे जो है छिपा लिया और ऐसे डालकर उसको जो है ऐसे दबाकर अपने घर की ओर भाग गया। तो आज के लिए इतना ही हमने ये रीडिंग की। आप भी जो है बेटा इसकी अच्छी तरीके से रीडिंग करोगे। तो आज के लिए इतना ही। 6th क्लास वसंत लेसन 9 टिकट एल्बम।